जोहार साथियों, कल हम नागपुरी विषय में वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें स्वर वर्ण के बारे में बताए थे। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण, नागपुरी भाषा में व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण, इसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, नागपुरी में व्यंजन। व्यंजन व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है, के सहायता से होता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अगर हम क लिख रहे हैं क, तो इसमें क और क संयुक्त प्लस अ दोनों को हम मिलाएंगे तो क बनता है, यानी एक व्यंजन वर्ण है। ये क्या है? एक व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण है। ठीक है। अब व्यंजन वर्ण के कुछ प्रकार हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण के प्रकार है। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं और वे कौन कौन से हैं, ये देखेंगे। सबसे फर्स्ट में है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और चौथा है संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन वर्ण के प्रकार हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ये सब चारों के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो आप इसे लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो पहला नंबर में है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब ही होता है छूना। स्पर्श व्यंजन यानी जिस व्यंजन वर्ण को हम जब बोलते हैं तो जो कभी होठ से, मूर्धा से, इससे हम लोग कुछ स्पर्श करके बोलते हैं, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें वे व्यंजन वर्ण जिसे ओठ से, ओठ, मूर्धा, तालु, दांत आदि से मिलकर इसे बोलते हैं। इसको मतलब जितने व्यंजन वर्ण हैं, जिसे हम ओठ के माध्यम से बोलते हैं, मूर्धा के माध्यम से बोलते हैं, तालु के माध्यम से बोलते हैं, दांत के माध्यम से बोलते हैं, ये सब जो है से स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। जैसे प,
प को हम ओठ के माध्यम से बोल रहे हैं, प को हम ओठ के माध्यम से बोल रहे हैं। त को हम दंत से बोल रहे हैं, त दांत से, दांत के माध्यम से बोल रहे हैं त। ये सब है। स्पर्श व्यंजन में हम इसको वर्ग में भी बांटते हैं, किस तरह से बता दे रहे हैं। जैसे कि क वर्ग, इसे हम क वर्ग, क वर्ग स्पर्श व्यंजन में आता है। क वर्ग में क, ख, ग और घ ये आते अंग, लेकिन अंग का प्रयोग नागपुरी भाषा में नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है नागपुरी भाषा में। च वर्ग, च, छ, ज, झ और इया, इसका भी प्रयोग जो है से नागपुरी भाषा में नहीं होता है। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य न। इस मूर्धन्य न को हम नागपुरी भाषा में ये दंत न लिखते हैं, न, इसका भी प्रयोग नहीं होता है। फिर है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ये सब जो है से त वर्ग में आते हैं। उसके बाद है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं, यानी सबका उच्चारण किसी न किसी माध्यम से हो रहा है। किसी का मूर्धा से हो रहा है, किसी का दांत से सहायता से हो रहा है, किसी का ओठ की सहायता से हो रहा है, किसी न किसी के स्पर्श के माध्यम से हो रहा है। स्पर्श हो रहा है, उसके बाद ही उच्चारण हो रहा है, तो ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो याद रखिए कि नागपुरी में अंग का उच्चारण नहीं होता है, मतलब प्रयोग नहीं होता है, और इया का नहीं होता है, और मूर्धन्य न का नहीं होता है। इसमें जो है से इसका प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे इसका दूसरा रूप अंतस्थ व्यंजन। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं कि अंग, इया और मूर्धन्य न का प्रयोग, मूर्धन्य न का प्रयोग तो न के रूप में होता है। ठीक है, बोलते हैं ना। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन केवल हम उदाहरण के माध्यम समझेंगे कि कौन कौन से हैं। इसमें है अंतस य, र, ल और व, ये चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन में, और ये सभी नागपुरी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इसको भी हम उदाहरण के माध्यम समझते हैं, जैसे कि तलावे स, मूर्धन स, दंत स और ह। अब इसमें जो है से ऊष्म व्यंजन में, इसमें ऊष्म व्यंजन में खाना पीना को सब जैसे हम लोग खाना देते हैं तो और से उनको अलग कर लीजिएगा। ऊष्म व्यंजन में हम खाना पीना कोई दिक्कत नहीं होता है, सब कुछ
ये दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दोनों के बदले हम स लिखते हैं, दंत स, यानी तालाबे स और मूर्धन स का प्रयोग हम नागपुरी में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, केवल दंत स का प्रयोग होता है। अगर हमें कृष्णा भी लिखना है तो कृष्णा ऐसे लिखाता है, थोड़ा बहुत उधर उधर होके करता है, पैसा थोड़े नहीं जानता है। कृष्णा, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका प्रयोग होता नहीं है और मूर्धन्य का भी प्रयोग नहीं होता है। मूर्धन्य के बदले हम न लिखते हैं। तो ये सब चीज़ को ही ध्यान देना है। अब उसके बाद जो है से एक है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि दो व्यंजन वर्ण मिल रहे हैं तब संयुक्त व्यंजन बन रहा है। जैसे इसमें आता है संयुगे छ, त्र और ज्ञान। ये तीनों का प्रयोग नागपुरी भाषा में नहीं होता है। इसको संयुगे छ को हम छ लिखते हैं, तर को तर लिखते हैं, तर, और ज्ञान को ज्ञा को गया लिखते हैं, गया। ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ये तीनों का प्रयोग नहीं होता है नागपुरी भाषा में। संयुगे छ को छ लिखते हैं, तर को तर लिखते हैं और ज्ञा को ज्ञा लिखते हैं, गया। यही आपका व्यंजन वर्ण है। और इसके बाद हम आगे क्लास पढ़ाएंगे। धन्यवाद।